उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दिया है और इसी दस्तक के साथ बागवानों के चेहरे की जो खुशी है फिर से लौट आई है, क्योंकि ये वही समय है जब न केवल पौधों की रोपाई होती है बल्कि नए पौधों को तैयार भी किया जाता है। अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र में हैं और कृषि विज्ञान केंद्र का यह प्रदर्शन प्रचित है, नर्सरी है, और आप देख सकते होंगे कि पूसा जो है, जिसे हम IARI के नाम से भी जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, उनकी बहुत सारी किस्मों के पौध तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में इसमें सायन बांधा गया है, कैपिंग की गई है और पूसा लालिमा, पूसा अरुणिका, पूसा अंबिका जैसे जो कलर वैरायटियाँ हैं ये सारे तैयार हो रहे हैं। तो हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बस्ती जनपद में बहुत लंबे समय तक काम किया है और इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अभी वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर में कार्यरत हैं, लेकिन बागवानी और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पर खासी समझ रखते हैं। किसानों को समय समय पर सलाह भी देते रहते हैं। सर, किसान भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास मदर प्लांट है, लेकिन उन्हें पौधे तैयार करने की जो प्रक्रिया है, नवीन पौधे तैयार करने की, वो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जबकि माना जाता है कि जो सायन बांध करके, कलम बांध करके पौधा तैयार किया जाता है बहुत आसान होता है और बहुत सारे कलर की बहुत सारी डिमांड है, शॉर्टेज रहती है क्योंकि मदर प्लांट अभी छोटे हैं। तो कैसे तैयार किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? नमस्कार पांडे जी, मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र संत कबीर नगर में पोस्ट हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि किसान भाई खुद अपने घर पे कैसे साइन बांधें और पौधा तैयार कर लें, बहुत ही ये आसान काम है और हम अभी दिखाएंगे मौके पे। यहाँ पे साइन बांधा जा रहा है, कैसे पौधों में बांधा जाता है। यहाँ के जो माली हैं वो उसको बांध रहे हैं, तो उसको बांधते हुए प्रक्रिया को बताएंगे। साइन कैसे लिया जाता है मैं आपको बता दूं कि साइन लेने के लिए जो हमारा मदर प्लांट होता है, जिस प्रजाति का हमको कलम बांधना होता है, हम उसको मदर प्लांट बोलते हैं। जैसे अंबिका हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूसा लालिमा है, पूसा अरुणिका है और पूसा अंबिका, इसमें साइन बांधा गया है। इनके मदर प्लांट यहाँ बगीचे में लगे हुए हैं। तो उसमें जो डालियाँ होती हैं उसमें हम 1 हफ्ता पहले इसकी तैयारी करते हैं। पत्तों को उनके काट दिया जाता है और फिर 1 हफ्ते बाद उनको काट करके साइन को कलम के साइज का लगभग जो है 12 इंच 6 इंच का जो है हम उसका काटते हैं और इसके बाद उसको ला करके जो हमारे ये पौधे तैयार रहते हैं उनमें हम उसको बांध देते हैं। सर, और हम चले थोड़ा सा, हमको समझा दे। देख रहे हैं यहाँ पर कलम नहीं बदी हुई है। जी और यहाँ पर कलम बदी हुई, तो इसमें बीजू यानी जो मूल वृंत है कौन सा है और सायन वाला कौन सा है? देखिए, ये आप इसको मूल वृंतु कहते हैं। देखिए, इसमें कहीं बांधा नहीं गया है। ये हमारा जो है ये बीजू पौधा है, हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर कलम बांधा जाएगा और ये जो जिसपे कैप लगाया गया है, ये जो है कलम इसमें बांध दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ला करके बाहर से, और ये देखिए पॉलीथीन से इसको बांधा गया है। इसको कैप लगा दिया जाता है ताकि इसमें फुटाव अच्छा हो जाए और इस पर थोड़ा सा इन जो कीट बीमारियों का इन्फेक्शन भी कम हो। हम वहाँ चलते हैं और बाकी साइन क्या होता है और साइन बांधा कैसे जाता है वो हम आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। मौके पर ये काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये आप इसको समझने में आपको आसानी होगी। देखिए, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माली हैं और ये साइन जिसको हम बोलते हैं, जिसको किसान भाषा में लकड़ी बोलते हैं, ये देखिए साइन जो है पौधे से, मदर प्लांट से लाया गया है और अब इसको जो है यहाँ ये जो पौधे हमारे पॉलीथीन में तैयार हैं उनमें बांधा जा रहा है। तो ये कैसे बांधा जा रहा है चाचा, जरा सा कायदे से इसको दिखाइए। ये देखिए, ये उसको फाड़ रहे हैं और देखिए ये इसको कलम की नुमा तैयार किया गया। अब इसमें डाल करके, और ये देखिए ये पॉलीथीन होता है जिससे इसको एयर टाइट बांध दिया जाता है। बागवानों का एक सवाल और होता है कि जो कलम बांधी जाती है, मूल वृंत में सायन बांधा जाता है, तो उसमें सिर्फ एक पन्नी बधी होती है, तो क्या उसके लिए कोई केमिकल लगाना पड़ता है या सिर्फ पन्नी बांध कर कैपिंग कर दी जाती है? नहीं, इसमें जो है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है फंजीसाइड एक लगा दिया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हो।
जी जी। या तो हम जो है इसको इस डिप कर देते हैं फंजीसाइड में जी जी। और फिर उसमें बांध देते हैं, तो इस तरह से इसमें कोई फंगस का इफेक्ट नहीं होता। उसको पॉलीथीन को बांध दिया जाता है जी जी। और ये पॉलीथीन जब भी बांधा जाता है इतना एयर टाइट बांधा जाता है ताकि उसमें हवा न जाने पाए। जी जी। और फिर वो वहीं पे जुड़ जाता है और आगे ऊपर से उसमें कल्लों का कैप लगा दिया जाता है, फुटा हो जाता है। जब फुटा होने लगता है तो कल्लू उसके जो कैप होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जी जी। और फिर जब उसमें इस तरह का ये देखिए, जब उसमें से पत्तियां निकलती हैं तो ये कुछ इस कलर की निकलती हैं। जी जी। तो पौधे जो है जब इस तरह की पत्तियां आ जाती हैं फिर उनको जो है किसानों को पौधा लगाने के लिए दिया जाता है। हाँ। जब ये पत्तियां काफ़ी कम कोमल होती हैं उस समय पौधा लगाने के लिए रिकमेंडेशन नहीं की जाती है। जब ये पत्तियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं फिर उनको ये किसानों को दिया जाता है ताकि वो ले जाके अपने क्षेत्र पर इसको किसान लगा भाई सकें। बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि पौधा खत्म हो जाता है, इसी वजह से वो उनकी शिकायत रहती है पौधा सूख जाता है। नहीं, जब भी किसान भाई किसी भी नर्सरी से जी जी। पौधा ले जाएं तो उनको तत्काल ले जाने के बाद अपने खेत में रोपित नहीं करना चाहिए। ये एक नियम है। जी जी। इससे क्या होता है, जब पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस में, दबाव में आ जाता है। तो तरीका उसका ये है कि जब भी हम पौधा लेकर के जाएं तो उसको 2-3 दिन तक अपने घर पे रखें। जी जी। और फिर जब उसका स्ट्रेस का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाए, इसके बाद फिर हम अपने जो निर्धारित जो हमारा खेत है जहाँ पे हमको पौधा लगाना है, जहाँ पे हमने गड्ढे की खुदाई की है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ले जा कर के उसको अगर हम रोपित करेंगे तो किसी भी तरह का उसमें सुखाव की स्थिति नहीं आएगी और पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो किसान भाइयों, अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र में थे और डॉक्टर आर वी सिंह सर थे हमारे साथ, जो एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार के बहुत ही अनुभवी और सीनियर वैज्ञानिक हैं और इस पर लंबा अनुभव रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती को नेशनल लेवल पर अवार्ड दिलाने में इनकी महती भूमिका रही है। इन्होंने बताया कि कैसे क्या मदर प्लांट क्या होता है, बीजू प्लांट क्या होता है, मूल वृंत क्या होता है और सायन क्या होता है, उसको फंजीसाइड से कैसे उपचारित किया जाता है और कैसे सायन को बांधा जाता है और बांधने के कितने दिनों बाद ये पौधा लगाने योग्य तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दूसरे किसानों तक उसको शेयर भी करें, जिससे दूसरे किसान भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ।